हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट में क्या है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैथ्स। देखो मैथ्स में क्या हो रहा है कि जो हॉस्टल का चार्ज है वो कैसे है, एक तो हमारा उसमें फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है, और बाकी डिपेंड करता है कि हमने कितने दिन तक वहाँ से खाना लिया है, जो भी हमने फूड लिया है कितने दिन तक लिया उस पर डिपेंड करता है। तो हुआ क्या, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। अगर एक स्टूडेंट है ए, उसने 20 दिन के लिए क्या लिया, वहाँ से फूड लिया, तो उसको कितना पे करना पड़ा, 1000 रुपीज़ हॉस्टल चार्ज के रूप में देना पड़ा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है बी, अगर वो फूड लेता है 26 डेज के लिए, तो उसे पे करना पड़ता है 1180, ठीक है, 1180। तो हमें बताना है कि यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर डे के हिसाब से जो कॉस्ट है फूड का वो कितना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो फिक्स्ड चार्ज है हमारा वो क्या है, रुपीज़ एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज रुपीज़ वाई। अब देखो अगर हम स्टूडेंट ए की बात करें, स्टूडेंट ए ने क्या किया था, उसने जो फूड लिया था वो कितने दिन के लिए लिया था, 20 डेज के लिए, और जो अमाउंट पे किया है हॉस्टल चार्ज के उसमें उसने 1000 रुपीज़ अमाउंट पे किया था। तो देखो इस 20 डेज में हॉस्टल चार्ज किस तरीके से लिया गया, एक तो इस 20 डेज में उसका फिक्स चार्ज जुड़ा होगा, यानी कि फिक्स चार्ज क्या एक्स रुपीज़ होगा, और अगर 1 डे का जो अमाउंट है फूड का वो रुपीज़ वाई है, तो 20 डेज का अमाउंट कितना बना होगा, 20 × वाई। तो इन दोनों का सम, ये तो फिक्स चार्ज हो गया हमारा, और ये क्या है पर डे के अकॉर्डिंग जो चार्ज बना है 20 × वाई, इन दोनों का सम कितना आया था 1000। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अगर हम स्टूडेंट बी की बात करते हैं, स्टूडेंट बी, देखो स्टूडेंट बी ने क्या लिया था, इसने 26 डेज के लिए फूड लिया था हॉस्टल से, और जब इसने इसका अमाउंट पे किया फाइनल, तो कितना पे किया 1180 रुपीज़। तो ये 1180 रुपीज़ कैसे बना, देखो इस 1180 में एक तो हमारा फिक्स चार्ज होगा एक्स रुपीज़, ये तो हमारा फिक्स्ड आ गया, लेकिन 26 डेज का जो अमाउंट बनेगा पर डे के अकॉर्डिंग वो कितना बना, अब एक दिन का अगर वाई रुपीज़ है तो 26 डेज का क्या होगा 26 वाई। तो इन दोनों का जो सम बना था फाइनली कितना बना था 1180। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अब तो हमने तीनों मेथड पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं, दोनों को क्या करेंगे सबट्रैक्ट। तो पहला इक्वेशन ये हो गया एंड सेकंड इक्वेशन इज, ठीक है, इन दोनों को हम करते हैं माइनस। देखो जब सबट्रैक्ट करते थे फिर क्या होता था, जो सेकंड वाला जो इक्वेशन लिखा है नीचे उसका साइन चेंज होता था, तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल। अब ये प्लस का 20y, ये माइनस का 20y, तो प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा माइनस का 6y, और इधर कितना आ जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 180। माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम y निकालें, y कितना आएगा 180/6, तो 6 3 ज़ा 30, तो y कितना आ गया 30। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सपोज करो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पुट y = 30 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या बना था हमारा, x + 20y = 1000। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x + 20y = 1000, ठीक है। तो यहाँ पे इनका वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। x की वैल्यू हमें निकालना है 20, y की वैल्यू कितना 30, और ये कितना 1000। तो यहाँ से x कितना मिलेगा, x प्लस ये 20 × 30, ये तो 600 हो गया, और RHS में क्या है 1000। तो x अगर निकालना है तो ये 600 कहाँ जाएगा RHS में, तो माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ गया 400। इसका मतलब जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का वो तो कितना है, अब फिक्स्ड चार्ज हमने क्या लेट किया था x, तो x आया हमारा 400, तो फिक्स्ड चार्ज हमारा ₹100। और जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड, एक दिन का जो फूड का कॉस्ट आएगा वो क्या लेट किया था हमने y रुपीज़, और y हमारा कितना आया 30, तो y आ गया हमारा आंसर 430।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता क्या है, बोल रहा है अगर जो भी फ्रैक्शन हमें गिवन है उसमें हम अगर उसके न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर उस गिवन फ्रैक्शन में हम उसके डेनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/4। तो हमें उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो देखो अब फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो हमारा x है और जो डेनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो क्या है, y। तो फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर ही होता है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, x/y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगर हम इस गिवन फ्रैक्शन, हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, x/y, कि क्या लिखा था यहाँ पे, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ये जो फ्रैक्शन है ये 1/3 बन जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब हम इस न्यूमरेटर में से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, 3 × x - y = y। तो यहाँ से ये बनेगा 3x - 3 = y। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई, 3x - y - 3 = 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो अब क्या होगा, अगर इस फ्रैक्शन में आगे क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/4, ये जो फ्रैक्शन है ये 1/4 हो जाता है। लेकिन कब 1/4 होगा, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर, अगर इसके डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे। तो देखो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4x बनेगा और इधर क्या आएगा, y + 8। इस वेरिएबल को, इन्हें दोनों टर्म को उठा के कहाँ लेके जाते हैं, LHS में। तो होगा क्या, 4x - y - 8 = 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आई है, कौन कौन सी इक्वेशन आई है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 3x - y - 3, एंड सेकंड इक्वेशन हमें क्या मिला, 4x - y - 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखो y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन साइन भी क्या है, सेम है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बोला था अगर कोएफिशिएंट का साइन सेम हो जाए तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर ये साइन अपोजिट होता तो ऐड। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा और ये भी प्लस बनेगा। तो देखो 3x - 4x, ये तो हो गया माइनस का x, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, एंड माइनस का 3 प्लस का 8, ये कितना आएगा, प्लस का 5 = 0। तो यहाँ से -x कितना आ जाएगा, -5। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से 5। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर में x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 4x - y - 8 = 0। 4x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया 5, माइनस y - 8 = 0। 4 5 से कितना हो गया, 20, माइनस y - 8 = 0। अब देखो 20 - 8 कितना आएगा, 12, माइनस y = 0। तो यहाँ से देखो y उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 12। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन हमने x/y माना था तो ये क्या बन जाएगा, 5/12। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमें क्या मिल गया, 5/12। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। देखो पार्ट थर्ड में क्या है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस जो है अपने टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करता है, 40 मार्क्स, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और ये 40 मार्क्स कब आते हैं, जब वो राइट आंसर के जो मार्क्स मिलता है, एक राइट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसे, 3 मार्क्स, और एक रॉन्ग आंसर देने के लिए उसे कितने मार्क्स मिल रहा है, यानी कि वो लॉस कर रहा है। तो मतलब मार्क्स अगर मिल रहा है तो -1 मिल रहा है, तो लॉस का मतलब क्या मिल रहा है, उसे -1 मिल रहा है। लेकिन हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसे
करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, देन यस स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो तब यस को कितना टोटल स्कोर होता है 50। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो उस टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो हमें बताने हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, जो उसने जिसका आंसर राइट दिया है ऐसे क्वेश्चन कितने थे एक्स, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसका उसने आंसर रॉन्ग दिया है वो कितने थे वाई। अब देखो अगर करेक्ट आंसर उसने एक्स दिया है और रॉन्ग आंसर वाई, तो टोटल क्वेश्चन तो एक्स प्लस वाई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स और वाई फाइंड कर लेंगे और फाइनली हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिल जाएंगे एक्स प्लस वाई। अब देखो पहले वाले केस में क्या बोल रहा है कि वो गेन कर रहा है 3 मार्क्स किसके लिए, राइट आंसर के लिए। ठीक है, राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स गेन कर रहा है 3 मार्क्स, एंड रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स उसके क्या हो रहा है, रॉन्ग आंसर के लिए लॉस हो रहा है 1 मार्क्स का। तो तब उसका टोटल मार्क्स कितना बनता है 40 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, उसने जो राइट आंसर दिए थे कितने दिए एक्स क्वेश्चन, एक्स उसने राइट आंसर दिए, तो अगर एक राइट आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो एक्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे उसे 3 इंटू एक्स। ठीक है, रॉन्ग आंसर कितना दिया उसने वाई, अगर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स लॉस हो रहा है तो वाई के लिए कितना लॉस होगा वाई लॉस होगा। अब वाई लॉस होगा तो ये तो माइनस करना पड़ेगा ना उसमें से, तभी तो ओवरऑल हमें कितना मिलेगा 40 मिलेगा। तो ये तो आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि उसे 4 मार्क्स मिल रहे हैं राइट आंसर के लिए, लेकिन 2 मार्क्स उसके क्या हो रहे हैं लॉस हो रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए। तो देखो राइट आंसर तो उसने वाई दिया है, तो अगर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो वाई के लिए कितना मिलेगा 4y। ऐसे ही 2 मार्क्स उसके लॉस हो रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4x। रॉन्ग आंसर उसने कितने दिए है y, तो अगर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स लॉस हो रहे हैं तो y के लिए कितना होगा 2y लॉस होगा। अब ये लॉस हो रहा है तो इसके आगे क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये कम हो रहा है। ठीक है, और टोटल जो सम बनेगा वो क्या बना 50। तो हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ से बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। अब 2 इक्वेशन को सोल्व करने के देखो कई तरीके, हमारे पास 3 मेथड है, हम किसी भी एक मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं। क्या करें यहाँ पे, देखो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। इस इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे हम y निकालते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 40 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3x माइनस 40। इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3x y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया कितना 3x, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे इसको। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो ये तो 4x ही रहा माइनस 2, y की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने 3x माइनस 40 इक्वल टू 50। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4x माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे तो माइनस का 6x, एंड माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 40 से प्लस का 80 इक्वल टू कितना 50। अब देखो 4x माइनस 6x ये तो माइनस का 2x हो गया 50, और इस 80 को कहाँ ले जाते हैं आर में लेके जाएंगे तो माइनस का 80 होगा। तो यहाँ से क्या मिला माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x हमारा कितना आ जाएगा 30/2। इसका मतलब x की वैल्यू तो कितनी आ गई 50। अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट x इक्वल 15 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 3 क्या बनाता है y इक्वल 3x माइनस 40। यहाँ पे x की वैल्यू 15 माइनस 40, सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या बन जाएगा 45 माइनस 40, तो y कितना आ जाएगा y आ गया हमारा 5। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या बनेंगे कि जो टेस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कितने आएंगे x प्लस वाई।
तो यहाँ से आ गया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज x प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 15 है एंड y की वैल्यू क्या है 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से मिल गया हमें 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4th। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेस दे रखे हैं हमें ए एंड बी और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है बीच का कितना है 100 किलोमीटर। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब हुआ क्या, ए और बी से कार स्टार्ट हुई और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों ही कार सेम डायरेक्शन में जाती है और दोनों की स्पीड डिफरेंट हो, सेम डायरेक्शन में जा रही है लेकिन स्पीड डिफरेंट, तो वो क्या होता है, वो 5 घंटे में आपस में एक दूसरे को मिल रही है। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। लेकिन अगर एक दूसरे की तरफ वो मूव कर रही है, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, तो वो क्या करती है 1 घंटे में आपस में मिल रही है। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। तो उन दोनों कारों की जो स्पीड है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, कार की स्पीड। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कि उस कार की स्पीड जो ए से स्टार्ट कर रही है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, कि जो कार बी से स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहला केस क्या है, दोनों का ये पॉइंट ए हो गया और ये प्लेस हमारा बी हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 100 किलोमीटर। अब ये जो ए से जा रही है कार, दोनों क्या जा रही है, पहले वाले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो मान लो अगर ये ऐसे राइट की तरफ जा रही है तो ये भी राइट की तरफ जाएगी। इसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर और इस वाले कार की स्पीड क्या है y किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या बोल रहा है कि ये दोनों कार जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो एक किसी पॉइंट P पे मिल रही है। अब देखो जब ये मिल रही है तो कहीं आगे जाके ही मिलेगी, क्योंकि बीच में तो नहीं मिल सकती, क्योंकि ये भी आगे की तरफ जा रही है और ये जो कार ए है ये भी राइट की तरफ मूव कर रही है, तो ऐसा तो है नहीं ये ए एंड बी के बीच में मिलेगी। ये कहीं बी से आगे जाके किसी पॉइंट पे मिल रही है। सपोज करो जिस पॉइंट पे ये मिल रही है उस पॉइंट को हमने पी मान लिया, तो ये दोनों कार क्या कर रही है, इस पी पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, और कितने टाइम में मीट कर रही है, 5 घंटे बाद। तो देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम ए इन 5 आवर। 5 घंटे में ये जो डिस्टेंस कार ए से स्टार्ट हो रही है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। भाई हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारी x है और टाइम कितना लग रहा है हमें 5 घंटे, तो इसका मतलब 5x। ठीक है, और 5 घंटे में अगर ये ए से पी पे पहुंच रही है तो ये 5x है क्या, ये ए पी ही तो हमारा क्या हुआ 5x हुआ, यही तो डिस्टेंस उसने कवर किया। ऐसे ही अगर हम बी से निकाले, जो कार बी से स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए क्या बनेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम बी इन 5 आवर। इसका मतलब कि जो कार बी से स्टार्ट करेगी वो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसकी स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से, तो ये मिल गया हमें 5y। अब देखो जो कार बी है, बी से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे मिली जाके बी तक, तो 5 घंटे में उसने ये बी पी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बी पी यहाँ से कितना आ जाएगा 5y। ठीक है, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन था कितना, ये हमें दे रखा 100। तो क्या इन तीनों में क्या रिलेशन बन सकता है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी प्लस बी पी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए पी मिलेगा। या ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं इस ए पी में से ये बी पी डिस्टेंस हटा दूँ तो कितना बचेगा ए बी। अगर मैं ए पी में से माइनस कर दूँ ए बी पी को तो कितना मिलेगा ए बी। अब ए पी तो अभी निकाला था, कितना था 5x, बी पी कितना निकाला था 5y, और ए बी कितना गिवन है 100। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल 100। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 100/5, इसका मतलब 20। तो देखो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, x माइनस वाई इक्वल 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसका केस नंबर सेकंड लेके चलते हैं कि सेकंड केस में आगे क्या हो रहा है।
देखो अब सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में बोल रहा है ये हमारा प्लेस ए हो गया, ये प्लेस बी। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो अभी भी 100 किलोमीटर ही है। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ, जो हमारी कार्स है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर दिया कि अगर ए से ये राइट की तरफ जा रही है तो ये बी से कहाँ आएगी, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि तभी तो ये आके एक किसी मिड पॉइंट पे मिलेगी। अगर ये ए ऐसे मूव करती लेफ्ट में और बी राइट में मूव करती तो ये कभी आपस में फिर मिलेगी ही नहीं। तो ए को कहाँ मूव करना पड़ेगा, बी की तरफ, और बी कैसे मूव करेगी, ए की तरफ। तो जब ये मूव करती है, ये मान लेते हैं किसी पॉइंट पे मीट करेगी, तो मान लेते हैं वो पॉइंट हमारा क्या है, पी। लेकिन पी तक आने के लिए इन दोनों कारों ने कितना टाइम लिया, 1 घंटा। तो देखो उस 1 घंटे में ये दोनों कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम ए इन 1 आवर। 1 घंटे में ये ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अब देखो 1 घंटे में जो कार ए से ट्रेवल कर रही है वो पी तक आ रही है ना, तो ये तो हमारा ए पी ही बनेगा डिस्टेंस। और कितना बनेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है एक्स, टाइम क्या है 1 घंटा। तो यहाँ से ए पी कितना मिल जाएगा हमें, एक्स। ऐसी ये जो बी से स्टार्ट हो रही है कार, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम बी, और कितने टाइम में, इन 1 आवर। अब देखो ये जो बी है 1 घंटे में कहाँ से आ रही है, बी से पी तक आ रही है, तो ये 1 घंटे में बी पी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। और कितना करेगी, स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब बी पी कितना आ जाएगा, वाई। अब देखो ये जो ए पी प्लस बी पी है, हम यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर है। तो इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए बी। ए पी अभी हमने फाइंड किया है एक्स, बी पी फाइंड किया है वाई, और ए बी कितना है 100। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन हमें मिली है। एक इक्वेशन तो क्या मिला, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या मिला हमें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1, तो इसको तो हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से ये y वाला पूरा कैंसिल, x प्लस एक्स कितना 2x, और ये कितना इधर 120। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 120/2। इसका मतलब x तो आ गया हमारा 60। x क्या मिल गया हमें 60। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या लिख देते हैं, पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल 20। तो ये क्या बनेगा 60 माइनस वाई इक्वल 20। तो क्या बनेगा 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से y कितना आएगा 40। इसका मतलब दोनों कार की स्पीड क्या आ जाएगी, जो कार ए से स्टार्ट हो रही है कार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए। जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड क्या मानी थी हमने, x किलोमीटर पर आवर। तो कितनी स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड कितनी आएगी, वो हमने y माना था। तो स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, उसकी स्पीड हमने y माना था, तो y क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट बचा है। तो इसमें क्या देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो एक रेक्टेंगल हमें दे रखा है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कब होता है, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। मतलब कि क्या है, एक हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है। अगर हम उसका लेंथ 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें तो एरिया में क्या होगा, एरिया उसका 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। लेकिन इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज करते हैं और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो जो एरिया है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन कितना, 67 स्क्वायर यूनिट। तो हमें उस रेक्टेंगल के डायमेंशन फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो क्या मान लेते हैं, एक्स यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट मीटर सेंटीमीटर कुछ ऐसा गिवन नहीं है तो सिंपल क्या मान लिया, एक्स यूनिट। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मान लेते हैं, डायमेंशन से मतलब देखो क्या था, डायमेंशन से मतलब है उसकी साइड। और रेक्टेंगल के अंदर 2 ही साइड होती है, साइड तो 4 होती है लेकिन उसमें क्या होता है 2 लेंथ 2 ब्रेथ। तो हमने लेंथ को एक्स मान लिया, ब्रेथ को वाई मान लिया। ठीक है।
अब अगर हमारा लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो यहाँ से जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना दे रखा है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ से आएगा L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो तो एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो ए बनेगा वो क्या बनेगा, लेंथ एक्स और ब्रेथ वाई, तो क्या बनेगा एक्स इंटू वाई। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा। पहले वाले केस में क्या हुआ कि हमारा एरिया क्या होगा, एक्स इंटू वाई होगा, लेकिन बोल रहा है कि अगर हमारा जो लेंथ है, अगर लेंथ क्या हो जाए, लेंथ में हमारा क्या हो जाए, देखो क्या बोला तो उसने, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ 5 यूनिट कम हो जाए, यानी कि पहले x था अब x माइनस 5 हो गया, ठीक है, और ब्रेथ क्या हो जाए, ब्रेथ उसका पहले y था लेकिन अब क्या हो जाए, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, पहले y था अब कितना हो जाए ये y प्लस 3। तो एरिया में क्या होता है, जो उसका एरिया है, एरिया में क्या होगा, एरिया में क्या चेंज हुआ, एरिया इज डिक्रीज बाय 9 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया है वो पहले ए था लेकिन अब क्या बन गया, ए माइनस 9। अब फॉर्मूला तो अभी भी हमारा वही रहेगा कि भाई तो ए माइनस 9 है, ये किसके बराबर होगा, इस लेंथ और ब्रेथ के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ ही रहेगा अभी भी, ठीक है। तो ये क्या बना, एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो हमारा क्या रहेगा, ए माइनस 9 एक्स की मल्टीप्लाई वाई से एक्स वाई, ठीक है। ये क्या बनेगा फिर यहाँ पे, एक्स की मल्टीप्लाई 3 से 3x, माइनस 5 की वाई से माइनस का 5y, एंड माइनस 5 3 ज़ा 50, माइनस 5 के 3 से माइनस का 15। एरिया की वैल्यू तो अभी हमने निकाला था एक्स वाई, तो ये क्या बना, एक्स वाई माइनस 9 इक्वल एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या यहाँ पे, इस माइनस 9 को आरएचएस में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9। तो देखो ये इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 कितना, माइनस का 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है केस 2 में, देखो आगे क्या बोला, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर उसका लेंथ जो है 3 यूनिट बढ़ जाए, यहाँ मतलब कि पहले लेंथ क्या था x, अब क्या हो जाए लेंथ x प्लस 3, ठीक है। एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ पहले क्या था y, अब क्या हो जाए y यूनिट। तो जो उसका एरिया होगा वो एरिया क्या बन जाएगा, इंक्रीज बाय 67, तो क्या हो गया प्लस 67, और फॉर्मूला तो अभी भी यही बनेगा, एरिया इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये हमने सीधे सीधे यहाँ पे इक्वेशन बना लिया। लेंथ में क्या चेंज हुआ, 3 यूनिट इंक्रीज हो गई, ब्रेथ 2 यूनिट इंक्रीज हो गई, तो एरिया कितना इंक्रीज हो गया 67। लेकिन जो फॉर्मूला रहेगा अभी भी अप्लाई करेगा, एरिया इक्वल एल इंटू बी के बराबर ही रहेगा। तो अब लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, एरिया ये। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस ए की जगह तो मैं एक्स वाई डाल सकता हूँ, अभी हमने ये तो सबसे स्टार्टिंग में पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, क्या बचा, इस 67 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर 0, और RHS में क्या बचा 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67। यहाँ से ये मिल गया हमें 2x प्लस 3y माइनस का 61 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है और हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y निकालना है। तो देखो सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 2। देखो जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा 6, और जब यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से x का कोफिशिएंट 6, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा, लेकिन साइन अब सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन आएंगी दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, देखो एक बार मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा क्या बना था, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0,
ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 61, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। हमने क्या क्या है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है और इस वाली इक्वेशन को 3 से, तो बनेगा क्या ये 6x माइनस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी 6x प्लस 9y माइनस ये 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो 6x माइनस 6x कैंसिल, माइनस का 10y माइनस का 9y तो कितना माइनस का 19y, ये माइनस का 12 प्लस का 183 तो क्या आएगा प्लस का ये आ गया 171। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस का 19y क्या आ जाएगा 171 उधर गया माइनस का 171, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से 19y इक्वल टू 171 और y इक्वल टू कितना 171 अपॉन 19, कितने टाइम्स आएगा ये 9 टाइम्स, तो y तो आ गया हमारा कितना 9। अब क्या करें इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम y को किससे रिप्लेस करेंगे 9 से, तो -5 × 9 माइनस 6, ये क्या बनना 3x माइनस 45 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x कितना हो गया ये -45 माइनस 6 माइनस का 51, तो यहाँ से हमें मिल गया 3x इक्वल टू 51 एंड x अगर निकालेंगे तो 51/3, तो x की वैल्यू कितना 17। इसका मतलब जो लेंथ है, लेंथ हमने क्या माना था x, तो लेंथ तो आ गई हमारी 17 यूनिट। अब यूनिट तो कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे सिर्फ 17 यूनिट। एंड ब्रेथ हमने क्या माना था y, और y कितना आया 9, तो ब्रेथ आ गया हमारा 9 यूनिट। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.5। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।